राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से मियां अल्ताफ की जीत हुई है। ये वो सीट है जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान भर की निगाहें थीं कि कौन जीतेगा इस सीट को। इस सीट के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में भी एक जमाने में रही है कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया था और उम्मीद ये थी कि कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा था। महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ एक दूसरे के आमने सामने। बाद में बल्ला भी मैदान में आया, जफर मनहास भी मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी हिमायत भी की। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि मियां अल्ताफ राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर कामयाब हुए हैं। और एक अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये कि कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है पूरे अनंतनाग और राजौरी पुंछ में जहां से मियां अल्ताफ को वोट न पड़े हों। एक वक्त में ये बताया जाता था, कहा जाता था कि मुकाबला बहुत सख्त होना है क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मद्दे मुकाबिल थी पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। लेकिन उस वक्त भी ये समझा जाता था कि मियां अल्ताफ से कामयाब होना, मियां अल्ताफ को हराना कोई आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद यही सोचकर मैदान में किसी को नहीं उतारा था कि मियां अल्ताफ सामने हैं तो बहुत मुश्किल होगा। मियां अल्ताफ की इस जीत में सिर्फ राजौरी पुंछ का हिस्सा नहीं है, अनंतनाग का हिस्सा भी है। कश्मीर के जो इलाके राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के साथ थे वो तमाम इलाकों से मियां अल्ताफ को वोट पड़ा है, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे शोपियान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो। राजौरी अनंतनाग तो मियां अल्ताफ का घर समझा जाता है। तो राजौरी अनंतनाग से भी बड़ी तादाद में मियां अल्ताफ को वोट मिले हैं। बताया यह जा रहा है, अभी कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी, 5:30 के बाद मंजरनामा बिल्कुल साफ होगा। लेकिन यह यकीनी है कि मियां अल्ताफ यहां से जीत चुके हैं। तो अभी तक का जो रुझान है उसमें बताया यह जा रहा है 65 से 70% राजौरी पुंछ से जो पोलिंग हुई है 65 से 70% वोट मियां अल्ताफ को पड़े हैं। और अगर हम कश्मीर की तरफ जाएं तो अनंतनाग से भी 55 से 60% वोट जो है वो मियां अल्ताफ के हिस्से में आए हैं। इससे पहले यह समझा जाता था कि राजौरी पुंछ में मियां अल्ताफ बहुत मजबूत है, लेकिन कश्मीर की तरफ जब अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान की तरफ जाएंगे वहां महबूबा मुफ्ती मजबूत होंगी। देखना यह होगा कि पोलिंग कितनी होती है। ये सारे आंकड़े हम लगाते रहे लेकिन आज सारे आंकड़े फेल हो गए। मियां अल्ताफ ने सिर्फ राजौरी पुंछ से वोट हासिल नहीं किए हैं बल्कि कश्मीर के वो इलाके जो इस सीट का, इस पार्लिमानी सीट का हिस्सा है, वहां से भी बड़े वोट हासिल किए हैं। लेकिन एक बात जो मैं पहले दिन से कहता आया हूं वो उस बात पर मैं आज भी कायम हूं कि ये मियां अल्ताफ की शख्सियत है और ये उस खानदान का जादू है जो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। क्योंकि इस खानदान ने कई दहाइयों तक पीर पंजाल और कश्मीर में लोगों की खिदमत की है, लोगों की रूहानी ग़िज़ा का सबब बनते रहे हैं। तो मियां अल्ताफ राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर कामयाब होते हैं तो ये मियां अल्ताफ की जीत होगी। मैंने बारहा ये कहा, आपने जलसे भी देखे होंगे मियां अल्ताफ के कि मियां अल्ताफ जहां जहां पहुंचे हजारों लोग उनको सुनने आए, लेकिन सुनने, देखने सिर्फ मियां अल्ताफ को। उनकी तकरीर खत्म, जलसा खत्म, चाहे फारूक अब्दुल्ला स्टेज पर हूं, चाहे उमर अब्दुल्ला स्टेज पर हूं, तो लोग सिर्फ मियां अल्ताफ को सुनना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। तो बिलाखिर वो जो भीड़ थी वो भीड़ वोट में कितनी कन्वर्ट हो पाती है, ये एक सवाल तो हमेशा लगा रहता है। आपने इंजीनियर रशीद की भी बात की, उमर अब्दुल्ला की, सज्जाद गनी लोन की, और अगर हम कश्मीर में आए, आगा रूहुल्ला है, वहीद पर्रा है, तो बड़ी तादाद में लोग इन तमाम लोगों की रैलियों में आते रहे, शरीक होते रहे। लेकिन रैलियों में आने वाले लोगों को वोट में तब्दील करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये वाहिद ऐसी शख्सियत हैं कि जो रैलियों में लोग आए उनको वोट में भी कन्वर्ट किया मियां अल्ताफ ने। तो ये मियां अल्ताफ की शख्सियत थी कि इतने ज्यादा वोट, इतनी बड़ी तादाद में वोट मियां अल्ताफ ने राजौरी पुंछ से भी लिए, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान से भी लिए। तो अगर इसको इस तरह समझा जाए
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जीत है, तो फिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े चेहरे उमर अब्दुल्ला बुरी तरीके से हारे हैं। कोई कम मार्जिन से नहीं, बहुत बुरे तरीके से इंजीनियर रशीद से हार हुई है उमर अब्दुल्ला की। तो जादू नेशनल कॉन्फ्रेंस का राजौरी अनंतनाग पे नहीं चला है, जादू चला है सिर्फ और सिर्फ मियां अल्ताफ का। और मियां अल्ताफ बड़े मार्जिन के साथ राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से जीत चुके हैं, और ये जीत मियां अल्ताफ की जीत है। राजौरी अनंतनाग और राजौरी पुंछ के लोग खास तौर से इस जीत को इसलिए भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि राजौरी और पुंछ के लोगों को ये लगता है कि मियां अल्ताफ उनके बीच के हैं, उनके अपने हैं, रसाई आसान है, उन तक पहुंचना आसान है, उनसे मिलना आसान है। अब उम्मीद ये है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार जीते हैं, वैसे तो सभी से उम्मीद है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट पिछले 5 साल जरा खामोश रहे हैं। अब उम्मीद ये है कि 2 उम्मीदवार पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, और ये दोनों बहुत अहम उम्मीदवार हैं। दोनों की अपनी शख्सियत है, और दोनों ने अपनी शख्सियत से वोट हासिल किए हैं, क्योंकि श्रीनगर की ऐसी सीट है जिसको हारता हुआ देखकर उमर अब्दुल्ला ने वो सीट छोड़ी और नॉर्थ में गए। अगर उमर अब्दुल्ला को ये यकीन होता कि ये सीट हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो उमर अब्दुल्ला उस सीट को कभी नहीं छोड़ते, उस सीट पर इलेक्शन लड़ते और जीत हासिल करते। श्रीनगर की जीत भी आगा रुहुल्ला की जीत है। आगा रुहुल्ला को श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने इसलिए छोड़ा था कि उमर अब्दुल्ला को लगता था कि मैं यहां से नहीं जीत पाऊंगा, नॉर्थ मेरे लिए आसान होगा। तो हुआ उससे बिल्कुल बरअक्स, श्रीनगर में आगा रुहुल्ला की जीत हुई और उमर अब्दुल्ला नॉर्थ से हारते हैं। तो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के लिए मियां अल्ताफ भारी तादाद में बहुत ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए हैं, और ये कामयाबी मियां अल्ताफ की कामयाबी है। और राजौरी पुंछ से और अनंतनाग से हर बरादरी, हर मजहब के मानने वाले लोगों ने मियां अल्ताफ को वोट किया है। इसीलिए 65 से 70% जो पोलिंग हुई है, उसमें से 65 से 70% वोट राजौरी पुंछ से मियां अल्ताफ के हिस्से में आया है। 55 से 60% वोट अनंतनाग से मियां अल्ताफ साहब के हिस्से में आया है। तो मुबारकबाद मियां अल्ताफ साहब को, और उम्मीद ये कि ये इलाका जो पिछड़ा हुआ है, ये इलाका जिसको मियां अल्ताफ साहब से ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि राजौरी पुंछ के बेशतर लोग मियां अल्ताफ से जुड़े हुए हैं, उस दरगाह और उस गद्दी से जुड़े हुए हैं। मियां अल्ताफ मेंबर पार्लियामेंट भी, मियां अल्ताफ उस गद्दी के सज्जादा नशीन भी। उम्मीदें मियां अल्ताफ से बहुत ज्यादा कि राजौरी पुंछ के दिन फिरेंगे, दिन बेहतर आएंगे, जूं जूं आगे बढ़ेंगे बातें होती रहेंगी। फिलहाल आप तक ये खबर कि मियां अल्ताफ राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से भारी वोटों से कामयाब हुए हैं।